देश का चैलेंजेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, या कहें कि बहुत तेज़ी से बढ़ते चला जा रहा है। लोग बाहर से भले दिखाई पड़ता है कि हम बहुत सारी सुविधाओं से लैस हो रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हमको प्राप्त हो रही हैं, लेकिन जिस स्तर पर चैलेंजेस बढ़ रहा है उसकी भरपाई कर पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। आप सोच करके आप देखेंगे कि न्यायपालिका चीफ जस्टिस एक पोस्ट है, विधायिका और न्यायपालिका, विधायिका में 543 व्यक्ति है और न्यायपालिका में एक व्यक्ति है सबसे सुप्रीम पर, और उस पर लोग जूता फेंकने लगा, उस पर चप्पल फेंकने लगा, उस पर गाली देने लगा। ये कहाँ हैं हम? कल नालसार में वो कन्वोकेशन का ये था, उसमें करीब 14-15 साल आदमी को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उन लोगों ने वहाँ पर डिनाई कर दिया कि हम चीफ जस्टिस से सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनमें हम लोगों के प्रति आदर नहीं है। वो कॉकरोच कह दिया, क्या क्या कह दिया। तो ये जो दृश्य आपको दिखाई पड़ता है, इन सारे दृश्यों से क्या राष्ट्र का चैलेंज बढ़ता है या घटता है? और एक स्थिति वैसा आप देखें, हमारा जितना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, जिसको कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ था, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हाईजैक हो गया, सब चापलूसी करने लगा। कई बार हम कहें कि जैसे रावण के यहाँ सारे देवी देवता लोग जाकर के वहाँ मुंशीगिरी करता था, वो दाई का काम करता था, नौकर का काम करता था, जितने देवी देवता थे। उसी ढंग से संविधान में जितने संविधान के तहत जितना बॉडी था, वो सारे बॉडीज़ को हाईजैक कर दिया गया। कहीं पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो व्यक्ति बन रहे हैं, जिस पर हम भरोसा जता रहे हैं, उन व्यक्तियों का अगर उसका इतिहास अगर आप देखेंगे, उनका स्वभाव अगर देखेंगे, उनका चरित्र अगर देखेंगे, तो क्या देश में इतना स्कार्सिटी हो गया? अच्छा मनुष्य का, इतना अच्छा स्वभाव का, पढ़ा लिखा आदमी का, हाई मोरल का इतना अभाव हो गया। जो हम शिक्षा मंत्री बनाते हैं तो किस तरह का शिक्षा मंत्री बनाते हैं, हम और भी जितना तरह का विदेश मंत्री बनाते हैं किस तरह का विदेश मंत्री बनाते हैं। एक दिन हम देखे, वो वीडियो बना रहा था आसाम का कोई बच्चा बना रहा था कि बाय बाय इंडिया, बाय बाय इंडिया। हमको आश्चर्य लगा जो ये वो लोग, और उसमें लिखता है कि ये हमारे लिए दुखद बात है, हम नहीं अब रह पाएंगे, हम अब चाइना में चले जाएंगे। और ये बात को जिन लोगों ने उठाया कि असम के ऊपर चल रहा है, उसको लोगों ने देशद्रोही कहा, इसको ये कहा। इतना दूर तक हमारा विदेश मंत्री ने कहा कि बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे लड़ने की बात नहीं सोच सकते। तो लड़ने की बात नहीं सोच सकते तो क्या कर सकते हैं आप? कीजिए। ये अगर वो बात सही है या गलत है उसका वेरिफिकेशन कीजिए। हम लोग तो भाई जो देश का जो भक्त है या देश से जो प्रेम रखता है, वो तो विचलित होता है इन सब चीज़ों को देख करके। भले अधिकतर लोग विचलित न हो, अधिकतर लोग कन्नी कटाते हों, अधिकतर लोग मुंह छुपाते हों, अधिकतर लोग बहाना बनाते हों, ये अधिकतर लोग करते हैं। और ये अधिकतर लोग ऐसे ही जीते हैं। उनको खदेड़ करके ले गया, नदी पार करके बाल बच्चा समेत ट्रेन में चढ़ करके मर गया, मारा गया, कट गया और सब। और इसके बाद फिर बाद में उसका इतिहास होता, हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ वैसा हुआ था, हमारे साथ ऐसा। तो वो सचेतनता क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं पूर्व से ही सचेत होते चले जाते हैं, जो हम उस स्थिति तक नहीं पहुँचे? हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारा जो सीमा का क्षेत्र है उसका कंडीशन, हमारा जो एजुकेशन का है उसका, हमारा जो चिकित्सा है उसका, इन सारे चीज़ों की व्यवस्था कौन कर देगा? सब लोग सरकार पर डिमांड करता है, सरकार करेगा, सरकार करेगा, हमारी मांगें पूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। सरकार के बूते की बात है। 1 अरब आदमी अगर बेईमान हो जाए तो कोई भी सरकार नहीं कर पाएगा, कोई सरकार नहीं कर पाएगा, चाहे सरकार कुछ भी रहे। हाँ, तानाशाह अगर हुआ तो फिर तानाशाह का कोई मतलब नहीं होता है। वो तानाशाह में तो जैसा करना या नहीं करना वो बराबर है। तो इन सारी विभिन्न परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे तो बड़ी निराशा झलकती है। आने वाले समय के लिए बहुत ही निराशा झलकती है। और लोग कहेंगे कि आप क्यों निराश होते हैं? बहुत सारे लोग लगे हुए, मेरे एक मित्र हैं जो, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग लगा हुआ है इसके पीछे, और बहुत लोग लगा हुआ है। और क्या लगा हुआ है रोज़ दिखाई पड़ता है।
ये देखने की बात है। जो नहीं देखते हैं वो दूसरी चीज़ है। जो नहीं देखते हैं अपने में मशगूल रहते हैं, अपने खाने पीने में मस्त है, आज यहाँ पर बैठा, कल धकेल करके भेज देगा, वहाँ वो चला जाएगा, वहाँ कहेगा हाँ अच्छा हुआ वहाँ से चले आए यहाँ हम तो अच्छा ऐसा। और उनको ना ज़मीन से प्रेम है, न घर से प्रेम है, न माँ बाप से प्रेम है, और किसी भी तरह से जी लेता है। लेकिन जिनको ज़मीन से प्रेम है, जिसको घर से प्रेम है, जिसको माँ पिता से प्रेम है, वो तो तकलीफ़ में रहता है, और वो तकलीफ़ में है, आज भी तकलीफ़ में है। तो जितना लोग उस ढंग के मूल्यों के साथ जीता है वो तकलीफ में है। और जो इन सब मूल्यों का कोई अर्थ ही नहीं समझता है, वो खाली पेट है, जहाँ मिल गया वहाँ हम भर लिए, सो लिए, खा लिए, हो गया, ज़िंदगी ख़त्म। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो बड़ी आवश्यकता है सचेतन होने का, बहुत आवश्यकता है जागरूक होने का। और केवल जागरूक होने शब्दों में जागरूक नहीं, अब स्थिति ऐसा है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, आगे बढ़ करके आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये सुधरने वाली चीज़ नहीं है। दिनानुदिन और स्थिति खराब होते चला जा रहा है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा, हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है, और उसको आप देखें, इसी चैनल पर है, और यूट्यूब में आप जाके देखेंगे @प्रदीप सरोज PRADIPSAROJ 5144। आपको पूरा डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा, कैसा समाज होगा, कैसा उसका पॉलिटिक्स होगा, कैसा उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे सामाजिक संरचना होगा, पर्यावरण के साथ हमारा संतुलन कैसे बनेगा, उन सारी चीज़ों की चिंता है उसमें। लेकिन उसको करना पड़ेगा, ज़मीन पर उतारना पड़ेगा, और उसी के लिए हम रोज़ सबसे कहते हैं, हमारे परिचित में जितने आदमी हैं, हम लगभग चेष्टा करके सबसे कह रहे हैं, चाहे वह तिरस्कार करें, परोक्ष में मजाक उड़ाएं, जो भी करें, हमको ये नैतिक बोध दायित्व महसूस होता है। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप कि आकर के मेरे साथ जुटें और इस काम को करने में मदद करें। धन्यवाद।